हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। अगर आपने थंबनेल देखा हो तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी विल्मार के आईपीओ के बारे में और साथ ही साथ बताएंगे कि किस तरह अडानी इंटरप्राइज के शेयर होल्डर को अडानी विल्मार के आईपीओ से बेनिफिट होगा। तो आज अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ट्विटर को जरूर फॉलो कर लें क्योंकि हम वहां पर बहुत सारे इंसाइटफुल ट्वीट्स और थ्रेड्स डालते हैं। और अडानी विल्मार का थ्रेड ऑलरेडी हमने इस पे डाला हुआ था और 30 नवंबर को ही आपने अगर आप हमें फॉलो करते होंगे तो 30 नवंबर को ही आपको इस सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। तो अब आपके सामने मैं लॉन्च करने वाला हूँ अडानी विल्मार का जो हमने 30 नवंबर को ट्वीट जो डाला था उसको, और आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारे जो फॉलोअर्स हैं और हमारे जो प्रीमियम सेगमेंट वाले कस्टमर्स हैं वो किस तरह से इससे पैसा बना रहे हैं। तो स्पेशल सिचुएशन अडानी विल्मार आईपीओ का जो अलॉटमेंट है उसके ऊपर हमने बनाया था और उसमें वहाँ पे हमने बताया था कि अडानी विल्मार का जो डीआरएचपी फाइल किया गया था वहाँ पर बताया था कि इंडिविजुअल और एचयूएफ जो पब्लिक इक्विटी शेयर होल्डर है अडानी इंटरप्राइज के, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया था, या आपने आपने डीआरएचपी की ओरिजिनल कॉपी है उसका यहाँ पर ये हमने कटआउट लगाया था और उसमें बताया गया था कि आप अगर आपकी जो मैक्सिमम बिड साइज है एंड शेयर होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन में वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती है तो उनको सब एलिजिबल हो जाएंगे एज ए एलिजिबल शेयर होल्डर। और एलिजिबल शेयर होल्डर को यहाँ पर अडानी विल्मार का आईपीओ का आपको शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट मिलेगा और वो किस तरीके से मेथड्स है वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसके कारण क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि अडानी इंटरप्राइज से डीमर्जर नहीं हो रहा है, ये एक अलग आईपीओ आने वाला है तो आपको उसके लिए अलॉटमेंट अलग से मिलेगा और आपको उसके लिए पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो दिस इज ए नॉट ए डीमर्जर काइंड ऑफ थिंग और आपको यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के थ्रू अप्लाई करना होगा और नॉर्मल कोटा और अलग होगा। तो अब ये पूरा समझते हैं कि क्या चीज़ है, पूरा क्या सिनेरियो है। तो जब हमने ये जब 30 नवंबर को ये लॉन्च किया था स्पेशल सिचुएशन, तब हमने बताया था कि ग्रे मार्केट प्रीमियम उस टाइम 125 रुपीज़ चल रहा था। तो अगर आप अडानी इंटरप्राइज उस टाइम खरीदते और अगर अडानी इंटरप्राइज वहां से 125 रुपीज़ फॉल भी हो जाता तब तक आपको उसमें कोई नुकसान नहीं था क्योंकि आपको अडानी विल्मार का उसमें अलॉटमेंट कंफर्म होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बात थी। बट अभी जिस तरीके से कंपनी ने आरएचपी फाइल किया है और अभी जिस तरह से एक्सप्लेनेशन आई है तो 19 जनवरी को जिस जिसके होल्डिंग में जिसके होल्डिंग में अडानी इंटरप्राइज का शेयर है वो सारे हो जाते हैं एलिजिबल शेयर होल्डर। और इसका जो मेथड निकाला गया है वो कंपनी ने बोला है कि प्रोपोर्शनेट मेथड रहेगा जो एचएनई में अलॉटमेंट होता है ना, जैसे जैसे तो अभी क्या होगा कि 10% जो हमारे आईपीओ की साइज है वो है करीबन 3600 करोड़। तो टोटल 3600 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा। 3600 करोड़ के आईपीओ में 10% है जो शेयर होल्डर कोटा है। तो ये हो गया टोटल 360 करोड़। 360 करोड़ में जितने अडानी इंटरप्राइज के शेयर होल्डर्स हैं जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे जने अप्लाई ना करें, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जने की 2 लाख से ऊपर का उनके जो सेगमेंट है वो आ रहा हो। तो कहीं ना कहीं जो जो इसमें अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पर प्रोपोर्शनेट वे में, प्रोपोर्शनेट मेथड में आपको अलॉटमेंट रिसीव होगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पर हमारी जो एडवाइस थी उस टाइम भी कि आपको कहीं ना कहीं अच्छा खासा गेन मिल सकता है और 1680 पर हमने यहाँ पर एडवाइस किया था हमारे प्रीमियम सेगमेंट में, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पे जाके वहाँ पर आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे बताया था कि अडानी विल्मार में अभी जो 3600 करोड़ का यहाँ पर टोटल अभी जो आईपीओ की साइज है वो भी 3600 करोड़ हो चुकी है। तो 360 करोड़ में अब आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि मिनिमम बिड साइज आप कितनी लगा सकते हो। मिनिमम बिड साइज आप लगा सकते हो एज ए रिटेल कैटेगरी जितनी ही मिनिमम बिड साइज लगा सकते हो और मैक्सिमम बिड इज अंडर कैटेगरी शेयर होल्डर कैटेगरी में 360 करोड़ सकती है, जिसमें जितने भी लोग लगाएंगे उसमें 360 करोड़ का अलॉटमेंट है जो शेयर होल्डर्स जो कोटा है उसके थ्रू आपको मिलेगा। अब यहाँ पर बताएं तो प्राइस बैंड लगभग मानी जा रही है कि 240 रुपए के करीबन आएगी और इफ एनीवन होल्डिंग अडानी इंटरप्राइज ऑन 19 जनवरी वो एलिजिबल शेयर होल्डर हो जाएगा। अब समझते हैं कि कंपनी ऐसा लेकर आ रही है तो ये अनाउंसमेंट कहाँ पर आया है। तो अडानी इंटरप्राइज की ऑफिशियल जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है बीएसई और एनएसई की वेबसाइट पे, वहां पर ये अनाउंसमेंट आया गया है कि आईपीओ आने वाला है। और साथ ही साथ आपको कल 20 जनवरी को यहाँ पर टोटल 3600 करोड़ का ये इनका आने वाला है। इन्होंने 19 जनवरी को आरओसी के साथ यहाँ पे फाइल कर दिया है और अप्रूवल जो है वो बोल रहे हैं कि 20 जनवरी को आ जाएगा आरओसी के द्वारा। तो 19 जनवरी के जो जो भी शेयर होल्डर्स होंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके कारण ही ये डिसाइड होगा कि कौन शेयर होल्डर कोटा में है और कौन नहीं है। और इसकी जो डेट्स हैं वो बताई जा रही है 27 जनवरी 22 से 31 जनवरी 22 को ये क्लोज होने वाला है। तो दिस इज द होल डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि पैसा क्यों
कंपनी उठा रही है। और अभी जो करंट जीएमपी है वो है 82 रुपीज़ का, क्योंकि जो प्राइस रेंज होती है वो भी चेंज हो गई है एंड उसके कारण, और जो 3600 करोड़ है जो आईपीओ साइज थी वो भी कम हो चुकी है, तो इसके कारण यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको जीएमपी में देखने को मिला। 82 रुपीज़ का करंट, अगर हम आज की डेट में बात करें, 82 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी चल रहा है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि टोटल ओवरऑल जो विल्मार, अडानी विल्मार, वो करती क्या है और वो पैसा क्यों उठा रही है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक कंपनी में पैसा लगाते हैं, किसी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी उस पैसे का क्या करेगी। तो 2027 में कंपनी का ये प्लान है, कंपनी का ये एम है, कंपनी का ये विजन है कि लार्जेस्ट फूड कंपनी बनना है उनको, इंडिया की लार्जेस्ट फूड कंपनी बनना है बाई 2027। एंड इसी के कारण उनको फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर सेगमेंट में यहाँ पर घुसना है, और साथ ही साथ इसमें काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, अडानी इंटरप्राइज शेयर होल्डर के को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो कंपनी जब एक पूरे होल्डिंग कंपनी के अंडर में होती है, या आप कह सकते हैं कि एक ही सेगमेंट में काफ़ी बहुत सारी कंपनियां काम हो रही कर रही होती है, तो उसमें क्या होता है, एक होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होता है, और उसके कारण यहाँ पर जो कंपनीज, जो सब्सिडरीज होती है, जैसे आज रिलायंस को देखेंगे, तो अगर जब उनकी जो अलग अलग सब्सिडरी लॉन्च होगी, जैसे रिलायंस रिटेल अलग से लिस्ट होगी, जियो लिस्ट होगी, जो कि मुकेश अंबानी ने बोला भी है, तो जब वो लिस्ट होगी तो उनके कारण रिलायंस के शेयर होल्डर्स को काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वही हो रहा है अडानी में, क्योंकि अडानी ने अपना विल्मार का जो पूरा पोर्शन है वो अलग से लिस्ट कर देंगे, तो जो अडानी इंटरप्राइज के शेयर होल्डर का पैसा उसमें लगा हुआ था वो वहां पे वैल्यू अनलॉक हो जाएगा, और उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अब आ जाते हैं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या थी और आगे किस तरीके से इस पैसे को यूज करने वाले हैं। तो डीआरएचपी में कंपनी ने बताया कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो एक्सपेंशन और करने वाले हैं उनकी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को, साथ ही साथ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को यहाँ पर ओपन अप करने वाले हैं, तो उसके लिए इनको पैसों की जरूरत थी। इसके अलावा कंपनी अपनी जो बोरोइंग्स है उसको रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने वाली है। इसके अलावा कंपनी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ताकि कंज्यूमर सेगमेंट में ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, क्योंकि कंज्यूमर सेगमेंट इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और उसमें कंपनी अपने आप को एक नीश सेगमेंट में एक प्रो प्लेयर बनाना चाहती है। इस कारण यहाँ पर आप देखेंगे तो एडिबल ऑयल सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ, अडानी विल्मार अपने फॉर्च्यून ब्रांड के नाम से जाना जाता है। फॉर्च्यून ब्रांड के अलावा इस सेगमेंट में और कौन कौन है, तो नेचर फ्रेश है, जेमिनी है और स्वीकार है, जो कि बैक्ड बाई कारगिल है। इसके अलावा सफोला है जो कि मेरिको ओन करता है, सनट्रोप है जो एग्रोटेक फूड, और धारा धरा बोल सकते हैं आप मदर डेयरी जो ओन करता है, जो एंड अदर्स जो कि ओन बाय एमामी एंड पतंजलि। तो ये टोटल पूरे एडिबल ऑयल सेगमेंट में आते हैं। और अडानी विल्मार का अगर मैं बात करूं तो अडानी विल्मार इज द नॉट ओनली प्लेयर, मतलब ऑलरेडी इसमें काफ़ी प्लेयर्स हैं, ऑलरेडी लिस्टेड भी प्लेयर्स हैं। जेमिनी एडिबल प्रोमिनेंट प्लेयर है। इसके अलावा एग्रो फ्रूट्स हो गया, या वर्ल्ड के आप कह सकते हैं कि जेमिनी फूड, जेमिनी अगर एडिबल्स की बात करें तो इट इज़ ए प्रोमिनेंट प्लेयर इन द साउथ, ये काफ़ी साउथ में काफ़ी बड़ा प्लेयर है, और साथ ही साथ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पाम ऑयल प्लांटेशन कंपनी है। तो ये, एंड वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आईपीओ का प्लान लॉन्च करने वाली है 1500 से 1800 करोड़ का, एंड इट इज़ ऑल्सो बेक्ड बाई ए प्राइवेट इक्विटी फर्म जो कि प्रोटेरा इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स है, तो वो भी आने वाले समय में लाने वाली है। तो कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल वाला जो सेगमेंट है वो वर्ल्ड में, या आप कह सकते हैं इंडिया में, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और जो आपने देखा था मेरी को, आप कह सकते हैं सफोला में, सफोला के थ्रू उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट इस पूरे सेगमेंट में की है, और वो ही चीज़ें अडानी विल्मार अपने फॉर्च्यून ब्रांड के साथ करना चाहता है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो अडानी विल्मार ने अपने डीआरएचपी में बताया कि दिस इज वन ऑफ द फ्यू लार्ज एफएमसीजी फूड कंपनीज इन इंडिया जो कि ऑफर कर रही है एसेंशियल किचन कमोडिटीज इन इंडियन कंज्यूमर, जो कि हो गया एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेज और शुगर। और ये प्योर स्पेसिफिक है। अगर हम आईटीसी की भी बात करें, बट उनका जो मेन जो सेगमेंट है वो उसमें कहीं ना कहीं तंबाकू आता है, और उसके कारण वो जो है काफ़ी डिस्काउंट पे ट्रेड होता है। बट अगर हम अडानी विल्मार की बात करें, इनका जो सेगमेंट है वो काफ़ी नीश है, और उसमें एडिबल ऑयल का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर हम बात करें तो इसमें एडिबल ऑयल आ जाता है, पैकेज फूड आ जाता है, इंडस्ट्री एसेंशियल्स आ जाते हैं। तो ये इनके टोटल टॉप 3 सेगमेंट्स यहाँ पर निकल के आते हैं, और सिग्निफिकेंट और मेजोरिटी आर रिलेटेड टू ब्रांडेड प्रोडक्ट, अकाउंटिंग 73% ऑफ द एडिबल ऑयल्स, फूड एंड एफएमसीजी सेल्स। तो ये इनका मेन सेगमेंट है जिसमें एडिबल ऑयल और जो पैकेज फूड आता है वो यहाँ पर 2021 में 73% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम दैट ओनली। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि फर्म के द फर्म्स रिफाइंड ऑयल इन कंज्यूमर पैक्स, अगर हम 31 मार्च 21 की बात करें तो ओवरऑल सेगमेंट मार्केट शेयर की बात करें तो 18.3, मेकिंग इट अ डोमिनेंट नंबर 1 एडिबल ऑयल ब्रांड इन इंडिया, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि फॉर्च्यून है वो नंबर 1 एडिबल ऑयल सेगमेंट में है। तो ऐसा कंपनी का मानना है, और द लार्जेस्ट सेलिंग एडिबल ऑयल ब्रांड इन इंडिया, ये कंपनी ने डीआरएचपी में अपने लिखा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ और जो पॉइंट्स जो कंपनी ने लिखे हैं, और वो एज ए शेयर होल्डर आपको जानना जरूरी है कि कंपनी
अपने इसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाहती है और रेडी टू कुक खिचड़ी, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, बेसन और इस तरीके के जो सेगमेंट्स हैं उसमें काफ़ी ग्रोथ और पोटेंशियल देख रही है। पैकेज फूड आप कह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी केक्स हो गया, केस्टर ऑयल्स हो गया, इसके डेरिवेटिव्स हो गए, जो नए नए सेगमेंट्स हैं उसमें यहाँ पे कंपनी घुसना चाहती है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करना चाहती है जो रेडी टू कुक हो, फोर्टिफाइड फूड हो, हेल्थी ऑयल हो और सोप, हैंड वॉशेज, सैनिटाइजर्स। तो इस सारे सेगमेंट में कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है। इस कारण कंपनी को पैसा चाहिए। तो एज ऑफ नाउ मेरे को अडानी के और दूसरे बिजनेस के बजाय अडानी इंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मार ये काफ़ी काफ़ी डिसेंट मेरे को लगते हैं बाकी सारी कंपनीज के बजाय, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ के पोटेंशियल काफ़ी अच्छे हैं और साथ ही साथ कंपनी एक स्ट्रेटेजिकली काम करती है इन तीनों कंपनियों में और उसके कारण मेरे को ये कंपनियां काफ़ी पसंद है। एज ऑफ नाउ अडानी विल्मार में अभी 82 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है और बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, बट एज ऑफ नाउ अगर हम लॉन्ग टर्म विजन भी रखें तो भी अडानी विल्मार कैन बी द वन कंपनी इन द कंज्यूमर सेगमेंट जो हम यहाँ पर बेट कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी जो हम मेरे को इस सेगमेंट में पसंद है। बट अडानी विल्मार आने के बाद हमको देखना होगा कि वैल्यूएशन किस तरीके से निकल के आता है लिस्टिंग होने के बाद, और वो कहीं ना कहीं एक फैक्टराइज होगा कि हमको लॉन्गर टर्म में किस तरीके से कंपनी, और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ साफ लग रहा है कि कंपनी का एम्बिशन ही काफ़ी अच्छा है। 2027 तक कंपनी को लार्जेस्ट फूड इंडियन कंपनी बनाना है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है और उस कारण ही अडानी विल्मार पे आईपीओ पे आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ यहाँ पर कंपनी की हम बात करें तो 22 प्लांट्स हैं जो 10 स्टेट में लोकेटेड है, 10 क्रशिंग यूनिट है, 18 रिफाइनरीज कंपनी के पास है। इसके अलावा बात करें तो कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी इन इंडिया मुंद्रा में कंपनी का है जो कि गुजरात में है, और साथ ही साथ 5000 मेट्रिक टन पर डे यहाँ पर कंपनी की जो कैपेसिटी है वो लोकेशन वो रिफाइनरी की एक रिफाइनरी की वो कंपनी यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। तो अडानी विल्मार के 5566 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो 28 स्टेट्स में लोकेटेड है और 8 यूनियन टेरिटरी में काम करते हैं। इसके अलावा केटरिंग टू ओवर 1.6 मिलियन रिटेल आउटलेट, 16 लाख से ज़्यादा कंपनी रिटेल आउटलेट में यहाँ पर अपने सामान के उसके अपने सामान बेचती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो है अडानी विल्मार का मेरे हिसाब से एनालिसिस है। जो आप कैसे अडानी इंटरप्राइज के शेयर होल्डर तो आपको कैसे सोचना चाहिए, रिटेल सेगमेंट वाले आपको कैसे सोचना चाहिए, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान है, तो एवरीथिंग इज इन दिस 10 मिनट वीडियो। तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। और हमने जो ऑलरेडी वीडियो जो डाला था कि किस तरह से आईपीओ में अडानी विल्मार के आईपीओ में अडानी इंटरप्राइज के शेयर होल्डर को फायदा होगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो ट्विटर का जो थ्रेड है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पर भी आप जाके फॉलो करें और साथ ही साथ इस वीडियो को स्प्रेड करें ताकि अडानी इंटरप्राइज के शेयर होल्डर जिनके पास अडानी इंटरप्राइज शेयर हैं वो यहाँ पर, और आप वो कमेंट भी करें कि आपके पास है तो आपको किस तरह से बेनिफिट हुआ और हमारे वीडियो के कारण आपको कितनी हेल्प हुई। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।